जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज है 17 दिसंबर 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 17 दिसंबर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 17 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है 16 दिसंबर, 12 मार्च, 14 अप्रैल या 13 मई। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी भारत में 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। क्योंकि दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, जो युद्ध 16 दिसंबर को युद्ध है वो समाप्त हुआ था, जिसमें भारतीय फौज ने पाकिस्तान की फौज को बुरी तरह से हरा दिया था। और इसी के याद में भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विजय दिवस? वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को, क्योंकि भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान की सेना को 16 दिसंबर को बुरी तरह से हरा दिया था। इसी के याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाल लिया है? तो ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, जनरल एम नरवणे, एडमिरल आर हरिकुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद यह पद है वो खाली हो गया था, इसलिए अब इनकी जगह पर सीडीएस पद के गठन पर आमतौर तीनों सेनाओं के प्रमुख में सबसे वरिष्ठ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को यह पदभार संभाला जाता है। और यह पदभार अब किसको संभाला गया है? जनरल एम नरवणे, यानी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जिनको हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है 24 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 28 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी दोस्तों अब महिलाओं की विवाह करने की उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। और ये किसने की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। अगला चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बनने जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन है बी, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला नेक्स्ट सवाल है, किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन है गिली नशा, हेलोस, वेल्पिन शॉपरी या हेली मैथ्यूज या मिताली राज। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज है, जिसको नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। वहीं दूसरी ओर पुरुष की बात करें तो पुरुष क्रिकेट में तो आईसीसी और प्लेयर ऑफ मंथ को ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कौन से मंथ के लिए? नवंबर मंथ के लिए। अगर महिला की बात करें तो हेली मैथ्यूज है और पुरुष की बात करें तो है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर, जिसको हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। नेक्स्ट अगला सवाल है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है बजाज एलिया जनरल इंश्योरेंस, मुरूड फाइनेंस जनरल इंश्योरेंस,
SBI जनरल इंश्योरेंस या LIC जनरल इंश्योरेंस? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने भारत में फील्ड हॉकी को मान्यता को बढ़ाने के लिए केयर फॉर हॉकी अभियान की शुरुआत की हैं। किसने की है केयर फॉर हॉकी अभियान की शुरुआत? वो की है बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। नेक्स्ट अगला 7वां सवाल है, किस राज्य को मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? तो ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, बिहार। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बिहार मखाना का नाम बदलकर है वो मिथिला मखाना रखा गया है। यानी मिथिला मखाना का पहला पुराना नाम क्या था? बिहार मखाना, जो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने नाम बदल कर क्या कर दिया है? मिथिला मखाना है वो कर दिया गया है, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने GI टैग भी प्रदान किया गया है। किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है? वो क्या है? बिहार राज्य के। नेक्स्ट अगला सवाल 8वां सवाल है, किसे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है नीरज यदुवंशी, दिनेश पाल, रविंद्र भाकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी रविंद्र भाकर है, जिनको हाल ही में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? रविंद्र भाकर को। और जो कि रविंद्र भाकर हैं वो इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी हैं, जिनको हाल ही में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? रविंद्र भाकर को। तो दोस्तों ये थे 17 दिसंबर 2019 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज का अभ्यास सवाल है, किस देश की सरकार 100% पेपरलेस हुई है? तो ऑप्शन है रूस, चीन, दुबई या जापान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सवाल क्या है, किस देश की सरकार 100% पेपरलेस सरकार बनी है? तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।